जीनर डायोड क्या है? चार किस्म के डायोड करेंगे। चार पांच टॉपिक्स हैं जो बड़े डेली रूटीन में काम आते हैं, इसलिए करवा रहा हूं ताकि ब्रीफ अगर दो लाइनें लिखने को आ जाए तो आपको आती हो। पहला जीनर डायोड। आप कहोगे हमने तो कभी सुना ना जीनर डायोड। कब सुना? सुना नहीं सुना? आपके घर में चार्जर है फोन का, फोन का चार्जर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीनर डायोड। अंदर जीनर डायोड लगा रखा है। कैसे चार्जर काम करता है बताता हूं। जीनर डायोड, आप दिवाली पे लड़ियां लगाते हो, लाइटें लेके आते हो, लड़ी एलईडी देना, एलईडी लाइट, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, वो कैसे काम करती है? दो। तीसरा फोटो डायोड, फोटो सेल, फोटोन गिरते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, फोटो डायोड। चौथा, आपके घरों के छत पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, हर घर में सोलर पैनल्स आजकल बहुत ट्रेंड में है। सोलर पैनल्स, सोलर सेल कैसे काम करता है? चार चीजें। पहला जीनर डायोड। कोई थ्योरी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सिलेबस में आई डाउट थोड़ा सा, बस एक चीज बतानी है इसमें, अगर आ जाए तो। ये इसका डायग्राम है। जीनर डायोड का सिंबल, नॉर्मल डायोड का जो सिंबल है वो ऐसा होता है। जीनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा होता है। पॉइंट नंबर वन। इसकी वर्किंग हम नहीं करेंगे, पीएन कैसे काम करते हैं हम नहीं करेंगे, हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका फोन 12 वोल्ट पे काम करता है। फोन बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, इतने इतने चिप लगे हुए हैं अंदर, हल्के हल्के, इतने छोटे कि अगर आपने 12 की जगह उसका 13 वोल्ट भी वोल्टेज दे दी, आपका फोन उड़ जाएगा। आग भी लग जाती है फोन में, कभी कभी देखा होगा, तो गर्म हो जाते हैं फोन, खराब हो सकते हैं फोन। 13 वोल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक, कितना रिस्की है। और तुम फोन कहां लगाते हो? एसी में, जिसकी कोई गारंटी नहीं पीछे से बिजली कितनी भी ऊपर नीचे हो जाए, तो प्रॉब्लम है। तो क्या करें? ट्रांसफार्मर लगाएं पहले कि फोन चार्ज करना है, स्टेप डाउन करता रहे। इतना बड़ा मशीन कौन लगाएगा ट्रांसफार्मर इतना महंगा, जिसने कहा फोन नहीं उतने का ट्रांसफार्मर लगा के बैठे हैं, बताओ। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो हमने एक बहुत सस्ता डिवाइस बनाया, जीनर डायोड। जीनर डायोड एक ऐसा डिवाइस है, अगर तुम 12 वोल्ट का जीनर डायोड ले आओ, मतलब ही नहीं कि वो 12.1 भी कर दे, पीछे से वोल्टेज चाहे 14 वोल्ट आ जाए चाहे 17 वोल्ट आ जाए, उसने तो आउटपुट 12 ही देनी है। 12 की 12.01 भी नहीं देगा। और हम चाहते भी यही थे, हमारे फोन को 12 वोल्ट ही मिले, बिल्कुल परफेक्ट। तो जीनर डायोड ये काम करेगा। कैसे करेगा? रूल नंबर वन, जीनर डायोड का दूसरा नाम वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर भी है। ये वोल्टेज रेगुलेट कर देता है कि 13-14 वोल्ट का भी 12 वोल्ट कर देगा। ये कैसे काम करता है? ये एक रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, रूल नंबर वन। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम नहीं करता, इसको रिवर्स में जान के लगाया जाता है। एंड ब्रेकडाउन में काम करता है, मतलब इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। ब्रेकडाउन याद है? ब्रेकडाउन क्या था? ब्रेकडाउन था जब हम रिवर्स करंट बनाते थे, तो करंट पहले बहुत कम था, फिर करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गया था, याद करो। ऐसी था, ये करंट था और ये वोल्टेज थी, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स यही थी। तो इस वोल्टेज को क्या बोलते थे? ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अगर जीनर की ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो ये 12 वोल्ट है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये 12 वोल्ट पे काम करेगा। आपको कि उसके बाद क्या होगा? तुम चाहे 13 वोल्ट करो, चाहे 14 करो, चाहे 15 करो, करंट मजाल है, ये वोल्टेज मजाल है इधर से उधर हो जाए, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इसका। ये करंट में सारा चेंज कर देगा, लेकिन वोल्टेज नहीं चेंज होने देगा। आप कहेगा ये कैसे हो सकता है? ओम लॉ कहता है V इक्वल टू IR, V चेंज नहीं हो रहा, करंट वो चेंज कर रहा है, तो फिर और क्या चीज चेंज हो रही है? ये अंदर ही अंदर अपने रेजिस्टेंस को भी चेंज कर सकता है, जो हम स्टडी नहीं कर रहे। तो जीनर डायोड अपने रेजिस्टेंस को भी चेंज करके, करंट को चेंज करके, वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। क्यों रखता है बताता हूं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, रिवर्स बाइसिंग की करेक्टरिस्टिक्स है। मान लो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो जीनर वोल्टेज हम क्या करते हैं, जीनर एक लेके आएंगे मार्केट से 12 वोल्ट का, और उसको सर्किट में लगा देंगे। ये मान लो मेरा फोन है, इस फोन को 12 वोल्ट चाहिए, मैं जीनर लगाऊंगा इसके साथ पैरेलल में, इसका ब्रेकडाउन करवा दूंगा। ब्रेकडाउन का मतलब पीछे से वोल्टेज 13, 14, 15 सेंड करूंगा जानबूझ के, ताकि कम से कम इसका ब्रेकडाउन तो हो ही जाए, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन तो 12 पे हो ही गया था। तो मान लो मैंने वोल्टेज पीछे से 12 ही सेंड की, 12 में ब्रेकडाउन हो गया, गलती से 13 भी हो गई, तो भी 12 पे ब्रेकडाउन तो हुआ ही हुआ है। तो ये वोल्टेज 12 वोल्ट पे हो गया। ये फोन इसके साथ किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो वोल्टेज फोन को भी क्या मिली? 12 वोल्ट।
लेकिन एक स्टूडेंट बोलता है ये तो तब है ना सर जब ये 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, अगर ये 14 वोल्ट हो जाए तो, अगर ये पीछे से 14 होएगा फिर तो ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये 12 ही रखेगा। ये कहेगा कि तू अपना करंट आई एल इंटू आर एल की वैल्यू तो तू तो 12 ही रख, तेरे को तो मैं उतना ही दूंगा, तुझे टेंशन मत ले, तेरे अंदर कोई चेंज लेके नहीं आऊंगा, तेरे को 12 ही दूंगा, अपने ऊपर भी 12 रखूंगा, चेंज मैं अपने रेजिस्टेंस का करूंगा, चेंज करूंगा अपने अंदर पास होता हुआ करंट, मैं करंट चेंज कर लूंगा, अपनी रेजिस्टेंस भी चेंज कर लूंगा। अगर पीछे से करंट बढ़ गया मैं अपनी रेजिस्टेंस घटा दूंगा, ताकि आई इंटू आर का प्रोडक्ट क्या रहे, बड़ा ही रहे। तो ये जीनर डायोड की खास बात है, जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसकी वोल्टेज कितनी भी बढ़ जाए, तो जितने पे ये ब्रेकडाउन हुआ ये अपनी वोल्टेज उससे ऊपर बढ़ाता नहीं है, जिस वजह से अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 है तो ये 12 वोल्टेज देना स्टार्ट कर देगा। और अगर तुम्हारा फोन 15 वोल्ट का है तो तुम चार्जर 15 वोल्ट का लेके आओ, जीनर 15 वोल्ट का लेके आओ, उसका ब्रेकडाउन 15 पे कराओ, ताकि ये 15 वैल्यू ही देगा। अब ये मैथमेटिकली कैसे काम करता है ये न्यूमेरिकल सेक्शन में कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम, कि मैथ्स कैसे काम करता है इसका। लेकिन आई होप आपको इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि रूल नंबर 1, जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, ये पहला रूल लिखना है। दूसरा रूल, जीनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन में काम करता है। फिर ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम है जिसमें एक रेजिस्टर साथ लगी होती है, जीनर है, और ये आपका फोन या आउटपुट रेजिस्टेंस है, बस इतना ही है, ठीक। तो जीनर काम ही नहीं करेगा, फोन चार्ज ही नहीं होगा सही तरीके से, काम ही नहीं करेगा उसमें, क्योंकि जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा उससे काम ही नहीं करना। तो जितना करता है इंडियन सिस्टम पता है कंपनी वालों को, कंपनी वालों को पता है इससे नीचे गिरेगी नहीं, जो गिरेगी वो जीनर ही ऐसा रखते हैं, फोन भी ऐसा बनाते हैं कि वो कटक होने ही होने उसने कट, तो जाते ही कट हो जाता है, पता होता है उनको क्या डिफरेंस है। अब इसके अंदर जो दूसरा डायोड है वो है फोटो डायोड। अगर बाई चांस एक लाइन आ जाए फोटो डायोड पे, तो फोटो डायोड एक डिवाइस है जिसके ऊपर फोटोन गिरे जाते हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, इसे बोलते हैं फोटो डायोड, ठीक, फोटो सेल की तरह। ये किस में काम करता है, रिवर्स बाइसिंग में, ये भी रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, ठीक। कैसे काम करता है, फोटोन आते हैं, पीएन जंक्शन पे घेरे जाते हैं, फोटोन के पास एनर्जी होती है, पीएन जंक्शन के सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन होल मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन होल क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि फोटोन गिर के अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन मूव करता है। अगला क्वेश्चन, ये रिवर्स में क्यों काम करता है, ये तो फॉरवर्ड में भी कर सकता था। ये इसलिए करता है क्योंकि फोटो डायोड बहुत कम करंट पैदा करता है, फोटोन से कितनी बिजली पैदा कर लोगे, कम करंट पैदा करता है। अब होता है कि आपकी मान लो वायर में करंट जा रहा है, मान लो 1 एम्पियर, फोटो डायोड्स ने भी करंट जनरेट कर दिया 0.001 एम्पियर। अब 1 एम्पियर में 0.001 एम्पियर ऐड भी करोगे तो पता नहीं लगेगा करंट बढ़ा भी कि नहीं बढ़ा, पता ही नहीं, मशीन भी बता नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है, मैं हर साल एग्जांपल देता हूं, जैसे नीचे भीड़ भाग रही है 1 लाख लोगों की, चार लोग और ऐड हो गए, मालूम ही नहीं पड़ेगा 4 लोग ऐड हुए कि नहीं हुए। और नीचे कोविड लाइक सिचुएशन है, बंदा भी एक नहीं है, एक बंदा नहीं दिख रहा, 4 लोग भाग रहे हैं, तो 4 भी नजर आएंगे, वो 4 लोग भाग रहे हैं। तो कम में थोड़ा सा भी चेंज बहुत बड़ा दिखता है। तो रिवर्स बाइसिंग में तो जंक्शन के क्रॉस करंट ही नहीं है, रिवर्स बाइसिंग में रखो, रिवर्स बाइसिंग में एक डायोड को रिवर्स बाइसिंग में लगा दो तो तुम देखोगे उसके एम मीटर में कोई करंट नहीं है। तुम फोटोन गेरोगे एम मीटर सुई दिखाएगा, इसका मतलब कि पहले तो कोई करंट था नहीं, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में तो डायोड करंट को पास होने देता नहीं, पर जब तुमने फोटोन गिरे तो उसमें करंट जनरेट हो गया और वो पकड़ में आ गया, क्योंकि पहले तो कोई करंट नहीं था, ये करंट कहां से आया, ये फोटोन से आया। अगर करंट ऑलरेडी चल रहा होता तो उसमें आपका करंट फोटोन का मिक्स हो जाता तो कुछ समझ में ना आता, इसलिए फोटोन्स का करंट बहुत छोटा होता है, तो रिवर्स बाइसिंग में उस छोटे करंट को डिटेक्ट करना इजी होता है। आएगा नहीं क्वेश्चन, वैसे बता रहा हूं कि इस तरीके से किया जाता है। तो आपको बस ये 2 लाइनें पता होनी चाहिए। पहली, फोटो डायोड क्या करता है, फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। तीसरा, इसके अंदर जो फोटोन्स गिर के जो करंट पैदा होता है, फोटोन्स गिर के करंट जो पैदा होता है, उस करंट को अंडरलाइन करो, डार्क करंट बोलते हैं।
इसमें रिवर्स करंट है क्योंकि रिवर्स बाइसिंग का करंट है, रिवर्स बाइसिंग के करंट को रिवर्स करंट बोलते हैं, लेकिन फोटो डायोड में क्या बोलते हैं, इसे डार्क करंट है, इसे डार्क करंट बोलते हैं। और लास्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बाइस की करेक्टरिस्टिक्स, अगर तुमने फोटोन की इंटेंसिटी ज्यादा रखी तो करंट भी ज्यादा होगा, कम रखी करंट कम होगा, कम रखी करंट कम होगा, करंट रखी कम, तो जितने कम फोटोन होंगे करंट भी उतना कम होगा। इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, कंपटीशन के अंदर आती है करेक्टरिस्टिक्स मार्क करनी। ठीक, नेक्स्ट आपने कुछ नहीं करना ये, उसके बाद करनी है एलईडी, दिवाली की लाइटें, लाइट एमिटिंग डायोड। पहली चीज लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, ये हमसे इलेक्ट्रिसिटी लेती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट रूल, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करती है। फोटो जीनर डायोड रिवर्स में काम करता है, फोटो डायोड रिवर्स में काम करता है, ये एलईडी फॉरवर्ड में काम करती है। कैसे काम करती है, आप एक पीएन जंक्शन लें और फॉरवर्ड बाइसिंग में करें, फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन करंट पास कर रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर होल्स एंड जंक्शन की तरफ भागते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन होल्स को बहुत तेजी से मूव करवाती है जंक्शन की तरफ। जैसी जंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन होल मिलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में। तो काइनेटिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरा इसमें ये याद रखना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती है पेपर में एलईडी की, फॉरवर्ड बाइसिंग है तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इंफ्रारेड, रेड और ये येलो, ये सब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर पेपर में आ जाए तो ऐसा कुछ पैटर्न मार्क कर देना है। ठीक, एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा मेरे को लगता है, पर कंपटीशन में तो आया हुआ है, नीट और मेंस में तो आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, और लास्ट है आज का लेक्चर, सोलर सेल। सोलर सेल घर घर में लगे हुए हैं, छत पे क्या लगे होते हैं, सोलर सेल में पीएन जंक्शन लगे होते हैं, पूरे हजारों में पीएन जंक्शन है। तो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। पी टाइप की थिकनेस ज्यादा होती है, 300 माइक्रोमीटर होती है। इसके ऊपर एन टाइप की लेयर 0.3 माइक्रोमीटर है, सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर कलर का, ग्रे से कलर का। सोलर पैनल का कलर देखा है, वो एन टाइप है। फिर क्या करते हैं, यहां पर एक लोहे की रॉड है, ऐसे टांग देते हैं इसके छत पे, ऐसे कनेक्शन बनाते हैं। वहां पे धूप गिरती है, धूप गिरती है कहां पे, जंक्शन पे। ये लेयर पतली है तो अंदर तक फोटोन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन फटाफट मेटल के ऊपर चढ़ जाता है, ये नेगेटिव, इसके ऊपर पूरा दिन धूप पड़ती रहती है, सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर चढ़ते रहते हैं और यहां पर क्या क्रिएट करते जाते हैं, डेफिशिएंसी। तुम क्या करते हो, इस मेटल की प्लेट और डेफिशिएंसी में एक बल्ब लगाते हो, पंखा लगाते हो, ऑन हो जाता है सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस, धूप गिरने से कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता जा रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और आप अपने घर में माइनस प्लस को यूज कर रहे हैं और पंखा चला रहे हैं, बिजली चला रहे हैं, सब चला रहे हैं। हो गया सोलर सेल। तो सोलर सेल की करेक्टरिस्टिक्स अगर मार्क करने को आ जाए तो ये रही सोलर सेल की करेक्टरिस्टिक्स। जब सोलर सेल में करंट बाहर नहीं आ रहा तो वोल्टेज पूरी है, ओपन सर्किट, आपने यूज करना शुरू नहीं किया। जब यूज करना शुरू किया, प्लस माइनस को ज्वाइन किया तो करंट मैक्स हो जाएगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया। प्लस माइनस को ज्वाइन करने का मतलब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। और लास्ट, सोलर सेल में सिलिकॉन एंड GaAs, गैलियम आर्सेनाइड को क्यों यूज करते हैं सोलर पैनल बनाने के लिए, तो आपने लिखना है कि अगर हम धूप को, सनलाइट को स्टडी करें, सनलाइट में फोटोन्स होते हैं, सारे फोटोन की एनर्जी एक ऐसी नहीं होती, कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, कोई 1.5 का होता है, कोई 2 का, कोई 3 का भी होता है, पर ज्यादातर फोटोन 1.5 के देखे जाते हैं। ये इंटेंसिटी, सोलर इंटेंसिटी, ज्यादातर फोटोन्स की क्वांटिटी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो हम सोलर पैनल्स ही ऐसे लगाते हैं सिलिकॉन के, ताकि जिसका बैंड गैप ही 1.5 हो, ताकि फोटोन मैक्सिमम उसके ऊपर गिरे और वो क्या करे, प्रोडक्शन बैंड में चला जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर दे, ताकि बॉन्ड टूट जाए। हम बैंड गैप ही वैसे यूज करते हैं जो कि धूप के साथ मैच करते हैं।